ये चौथा अध्याय है महाभागवत का। और दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने जन्म लेने का वरदान दे दिया है। और भगवान शिव की जो है माता के साथ परस्पर जो प्रीति है उसके बारे में चौथे अध्याय में बताया गया है। यहाँ पर श्री महादेव जी कह रहे हैं कि एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उनसे कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की और उन्हें अपनी पत्नी बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की है। और इस पर माँ जगदम्बे ने उनकी ये बात स्वीकार की है। अतः वे महाभगवती कहीं ना कहीं तो जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त करेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वे जगदम्बा जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवें, शंभु की पत्नी होवें, इसके लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए और कठोर तपस्या कीजिए। वे जगदम्बा इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपणी लोकवंध्या उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। यहाँ पर भगवान जो ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सलाह दी कि हे दक्ष, माँ जगदम्बा ने कह दिया है शिव को कि मैं तेरी पत्नी के रूप में आऊंगी और वो जन्म लेंगी। अब तो जन्म लेंगी तो कहीं ना कहीं तो जन्म लेंगी वो, तो क्यों ना तुम ऐसा कोई उपाय करो कि माँ जो है आपके घर में जन्म ले ले, और माँ ने अगर आपके जन्म ले लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपके कुल का उद्धार हो जाएगा। तो दक्ष प्रजापति बोले, पिताजी मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे कि वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। मुनिवर उन्होंने उपवास आदि तपश्चरण से भगवती की आराधना करते हुए 3000 साल तक तपस्या की। उस प्रकार की तपस्या में रत दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था। वे 4 भुजाओं वाली थीं। उनके हाथ में खड्ग कमल अभय मुद्रा धारण की हुई थी। उनके 3 नेत्र नील कमल की भांति सुशोभित हो रहे थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मुंडमाला से विभूषित थीं। वे दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके बाल खुले हुए थे और वे अनेक विध मणियों से शोभा पा रही थीं। सिंह की पीठ पर सवार थीं और मध्याह्न कालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान थी। यहाँ पर बताया कि जो जगदम्बा है उसने महाकाली रूप में दक्ष प्रजापति को दर्शन दिया।